रूस में बाघों को लेकर एक बड़ी मशहूर कहावत कही जाती है। इफ यू सी अ टाइगर फॉर 1 सेकेंड, ही हैज बीन वॉचिंग यू फॉर 1 आवर। अगर आप 1 सेकेंड के लिए बाघ को देखते हैं तो वो आपको 1 घंटे से देख रहा होगा। लेकिन आखिर इस कहावत का मतलब क्या है? क्यों जॉन वेलेंट की किताब द टाइगर में इसका जिक्र किया गया है? इस सवाल का जवाब आपको रहस्य, रोमांच और डर के उस घेरे में लेकर जाने वाला है जहां से निकलना उन लोगों के लिए भी नामुमकिन साबित हुआ जो बाघ के पीछे लगे थे और बाघ उनके पीछे। नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रहस्य और रोमांच से भरी एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है 3 दिसंबर 1997 की और इस कहानी में 2 किरदार हैं। पहला किरदार है एक मधुमक्खियों का पालन करने वाला शिकारी मार्को और दूसरा एक साइबेरियन बाघ जिसे अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। जगह थी रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद एक गांव। रूस का यह इलाका जैव विविधताओं से उतना ही भरा है जितना 1990 के दशक में था। चीन और प्रशांत महासागर के बीच मौजूद इस बीहड़ में उन दिनों साइबेरियन टाइगर्स की हुकूमत चलती थी। इन बाघों का वजन 220 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। नाक से पूंछ तक इनकी लंबाई 10 फीट से ज्यादा हो सकती है। ये बाघ 25 फीट या यूं समझिए एक बास्केटबॉल के घेरे के ऊपर से छलांग लगा सकते हैं। इनकी बाइट फोर्स 1000 psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हो सकती है, जो शेर की तुलना में 2 गुनी होती है। यानी साइबेरियन टाइगर के काटने की ताकत जानलेवा होती है। 1990 के दशक में साइबेरियन बाघों का खूब शिकार होता था। शिकारी अवैध रूप से इनका शिकार करते थे और इनके शरीर के हिस्सों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। बाघों की हड्डियां, खाल और नाखून बेचकर ब्लैक मार्केट से अथाह पैसा कमाया जाता था और शायद यही लालच उन दिनों मार्कोव को भी जंगल में खींच कर ले गया था। उन दिनों भीषण सर्दी पड़ रही थी। जंगल में चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। शिकार और शिकारी दोनों के लिए जरूरतों को पूरा करना चुनौतियों से भरा था। इसलिए मार्कोव शिकार की तलाश में जंगलों की ओर निकल पड़ा। अभी मार्कोव ने घर से कुछ मीटर की दूरी तक अपने कदम बढ़ाए ही थे कि उसे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी नजरें एक मरे हुए जंगली सुअर पर पड़ी थी जिसे किसी जानवर ने आधा खाया हुआ था। वो भूल से एक ऐसी जगह खड़ा था जहां साइबेरियन बाघ ने ताजा शिकार किया था। मार्कोव के दिमाग में चल रहा था कि बाघ फिर उस शिकार को खाने आएगा, इसलिए अगर मार्कोव ने बाघ को पहले नहीं मारा तो बाघ उसे मार देगा। मार्कोव के लिए हालात मारो या मार दिए जाओ जैसे थे। इसलिए कुछ देर बाद जैसे ही बाघ वहां आया और मार्कोव पर हमलावर हुआ तो मार्कोव ने अपनी बिना लाइसेंस वाली राइफल से उस पर गोली चला दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि गुस्से से तिल मिलाया बाघ घायल होकर जंगल में गायब हो गया और मार्कोव बाघ के शिकार का हिस्सा चुराकर अपनी झोपड़ी में लौट आया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि इस घटना के 2 दिन बाद लोकल अथॉरिटी को सूचना मिली कि मार्कोव को किसी बाघ ने मार दिया। क्या ये वही बाघ था जिसने मार्कोव से बदला लिया था, या फिर कोई और बाघ जिसने मार्कोव को मौत की नींद सुलाया था? यही समझने के लिए इस मामले की जांच शुरू की गई। एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस झोपड़ी का रुख किया तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई दी। वहां बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। सारे कपड़ों के चीथड़े इधर उधर थे। रिसर्च बताती है कि बाघ अक्सर जब लोगों को मारते हैं
तो ये जरूरी नहीं कि उसे खाने के लिए मारा गया हो। लेकिन मार्कोव के केस में ऐसा नहीं था। उसके शरीर का लगभग सारा हिस्सा बाघ ने खा लिया था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बाघ ने जहां मार्कोव को मारा था वहां सारी चीजों को तहस नहस कर दिया गया था। यानी बाघ ने जब मार्कोव को मारा तो वो बेहद गुस्से में था। लेकिन सवाल वही था कि क्या ये वही बाघ था जो मार्कोव की गोली से घायल हुआ था या कोई और बाघ था। जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला कि ये वही बाघ था जिसे मार्कोव ने अपनी राइफल का शिकार बनाया था और जिसके शिकार को चुराया था। जांच टीम को इस बीच एक और चौंकाने वाली बात पता चली और वो ये कि बाघ को गोली लगने की घटना के बाद से मार्कोव के मारे जाने की तारीख तक बाघ ने कई घंटों उसका इंतजार किया था। घायल बाघ लगातार मार्कोव को ट्रेस कर रहा था क्योंकि मार्कोव ने जहां बाघ पर फायर किया था वहां से झोपड़ी की दूरी 11 किलोमीटर थी। यानी बाघ बस मार्कोव के सामने पड़ने का इंतजार कर रहा था और फिर बाघ को जैसे ही मौका मिला उसने मार्कोव को मार दिया। कैनेडियन लेखक और पत्रकार जॉन वेलेंट ने अपनी किताब द टाइगर अ ट्रू स्टोरी ऑफ वेंजियंस एंड सर्वाइवल में लिखा है, घायल बाघ ने मार्कोव का इस तरह शिकार किया कि ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। बाघ ने मार्कोव के केबिन के चारों ओर घेरा बना लिया, व्यवस्थित रूप से रखी हुई मार्कोव की गंध वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और फिर सामने के दरवाजे पर मार्कोव के घर आने का इंतजार करने लगा। बाघ ने हमला करने से पहले 12 से 48 घंटे तक इंतजार किया। जब मार्कोव आखिरकार दिखाई दिया तो बाघ ने उसे मार दिया, उसे झाड़ियों में घसीट कर ले गया और उसे खा गया। मुझे लगता है कि उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसे कोई बात चुभ गई थी। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी अधूरा था और वो ये कि क्या वाकई बाघ ने बदला लिया था? क्या वाकई बाघ को मार्कोव का शिकार चुराना पसंद नहीं आया था? इन सवालों के जवाब समझने के लिए जॉन वेलेंट ने वहां रहने वाले लोगों से इस घटना का जिक्र किया और बाघों के स्वभाव पर सवाल किए, जिसका जवाब लोगों ने कुछ इस तरह से दिया। मेरी याददाश्त में इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं की गई जिसमें बाघ ने किसी इंसान का शिकार किया हो। यह एक बेहद असामान्य घटना थी जो पूरी तरह मानवीय व्यवहार से प्रेरित थी। अगर बाघ को गोली नहीं मारी गई होती तो यह कहानी नहीं बनती। यानी किसी गुस्सैल बाघ ने इंसानों की तरह बदला लिया था। आप इस कहानी पर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।